तो कहते हैं कि पितृदेव हो, कुल देवता हो कि इष्ट देवता, इनको कभी भोग चढ़ाते हैं नवरात्रि में, शिवरात्रि में, होली के दिन, संक्रांति के दिन या पितृओं को श्राद्ध के दिन। तो उनको जो भोग चढ़ा के पूड़ी, खीर, पुलाव, चावल सब चढ़ाया जाता है, उस समय 1008 सब्जी चढ़ा दिया जाए तो वो प्रसन्न होते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि किस किस को 1008 भोग चढ़ाना है, लेकिन आप में किस किस को 1008 सब्जी चढ़ाने का इच्छा है। आपके गांव में 10 सब्जी 12 सब्जी से ज़्यादा तो मिलने वाली नहीं, लेकिन मैं एक उपाय बताता हूँ, वो करोगे तो आपको 1008 सब्जी चढ़ाने का लाभ मिलेगा। इसकी कहानी सुनिएगा तब ये समझ पड़ेगा। एक बार भगवान वशिष्ठ ऋषि और भगवती अरुंधति ने अपने घर में अतिथि के रूप में विश्वामित्र ऋषि को निवेदित किया कि आप हमारे घर आएं और हमारे यहाँ हमारे हाथ से बनी हुई भोजन को स्वीकृत करके हमें तृप्त करें, ऐसे प्रार्थना की। वे यहाँ विश्वामित्र ऋषि ने वशिष्ठ ऋषि को शर्त लगाया, मैं आपके घर आके भोजन तो करूँगा, लेकिन आपके घर में 1008 सब्जियों का एक सम्मिश्रित सब्जी बनी होनी चाहिए, तभी मैं आके भोजन करूँगा, ऐसे निवेदन किया। अब विश्वामित्र ऋषि की बात सुन के वशिष्ठ ऋषि आश्चर्य में पड़ गए। हम तो जंगल में पर्ण कुटीर बना के रहने वाले हैं, यहाँ हमारी जितनी सुविधा है और जितनी उपलब्धियां हैं उसको रख के हमने एक छोटा सा एक क्यारी बनाया है, जिसमें से थोड़ी बहुत सब्जियां बनती है, जिसको लेके हम रोज जीवन चलाते हैं। ये महाराज कह रहे हैं कि 1008 प्रकार के सब्जियों से बनी हुई सब्जी से ही भोजन करूंगा, ये कैसे संभव है? ऐसे सोच के थोड़े से हिचकिचा रहे थे। जितने में माता अरुंधति ने अपने पति को निवेदन किया कि आप निश्चिंत रहो, आप चिंता ही मत करो, मैं 1008 सब्जी उपलब्ध करूंगी और मैं बना के उनको खिलाऊंगी, आप उनकी शर्त को स्वीकृत कर लो। तुरंत विश्वामित्र ऋषि की बात को सोच के हिचकिचाते खड़े हुए वशिष्ठ ऋषि ने अपनी पत्नी को पुनः पूछा कि तू पक्का बोल रही है कि सब्जी बना लेगी 1008? क्योंकि पूरे जंगल छान मारेंगे तो भी 10 सब्जी से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, तो 1008 सब्जी कहाँ से लाएंगे? तो अपनी पत्नी को पूछते हुए वशिष्ठ ऋषि दिग्भ्रमित होकर खड़े थे, लेकिन अरुंधति देवी ने कहा मैं खिला दूंगी 1008 सब्जी, आप बुलाइए, मेरी गारंटी है। पत्नी के आग्रह को देखते हुए वशिष्ठ ऋषि ने कहा हम आपको 1008 सब्जी का वानगी खिलाएंगे, आप आइए। विश्वामित्र ऋषि भी विचार करते आए कि 1008 सब्जी दुनिया में ब्रह्मांड में कहीं दिखता नहीं, तो ये कहाँ से लाएंगे। वशिष्ठ ऋषि भी घर आके पत्नी को पूछ रहे थे कि तुमने किस बल पर, किस जोर पर ये बात माना कि मैं 1008 सब्जी खिलाऊंगी। तब अरुंधति देवी ने बताया देखो ये शास्त्र, इस शास्त्र में लिखा है, देखिए इस शास्त्र में लिखा है कि कटहल का फल 600 सब्जी के समान है। किस में लिखा है? शास्त्र में लिखा है कि कटहल का फल 600 सब्जी के समान है। और एक सब्जी है हड़जोड़, हड़जोड़ यानी जिससे हड्डियां जुड़ जाती है, इसलिए उस सब्जी का नाम ही हड़जोड़ है। आप गूगल में सर्च करोगे हड़जोड़ करके, कई हम लोग तो रोज उसकी चटनी बना के खाते हैं, या किसी को भी कोई फ्रैक्चर रैक्चर आसपास में हो जाता है, उनको भी मैं कहता हूँ कि हड़जोड़ को खाया करो, चटनी बना के तुरंत हड्डी जुड़ जाती है, इसलिए उसका नाम ही हड़जोड़ है। कैसा भी हड्डी टूटी हो, इसकी चटनी बना के, इसका सब्जी बना के खाने से निश्चित ही हड्डी जुड़ जाती है। हड्डी को जोड़ने वाली औषधि होने से इस सब्जी का नाम है हड़जोड़। आप भी खाए ही होंगे, आप लोग भी देखे ही होंगे। ऐसे हड़जोड़ को अरुंधति देवी कहती है कि हड़जोड़ को 300 सब्जी बताया है शास्त्र में। कितना? और कटहल को 600 कटहल हुआ, 300 हड़जोड़ हुआ, और शास्त्र में करेला को 100 सब्जी समान बताया है। करेला को कितना बताया? करेला 100 सब्जी समान सब्जी है, तो ये 100 हुआ और 300 हुआ और 600 हुआ, कितना हो गया? 1000 सब्जी हो गया। और 8 केला मैं इसमें जोड़ के सब्जी बनाऊंगी, तो कितने हो गए?
वशिष्ठ ऋषि आश्चर्य से देखते रह गए कि ऐसी सती पत्नी होने के कारण ही हमारे तप जप में सहयोग मिलता रहता है, हमारा जीवन मंगल होता रहता है। ऐसी सती अरुंधति ने विश्वामित्री को जिस दिन निवेदित किया था, उस दिन कटहल का सब्जी, हड़जोड़, करेला और 8 केला मिला के एक सब्जी बनाया। वो थोड़ा सा पत्तल में परोस के बोला, मुनिराज 1008 भोग तैयार है, आप शुरू कीजिए। वो देख के कहते ये क्या 1008 है, ये तो कटहल की सब्जी है। वो कहते आपको तो पता ही, आप तो शास्त्रज्ञ हो, ज्ञानी हो। कटहल 600 सब्जी के समान है, हड़जोड़ 300 सब्जी के समान है, करेला 100 सब्जी के समान है, 1000 ये हुआ ना, 8 केले को मिला के बनाया, 1008 सब्जी तैयार हो गया। तुरंत विश्वामित्र ऋषि मुंह फाड़ के देखते ही रह गए कि ऐसे विद्वानों के घर में भोजन करना भी अपने आप में एक पुण्य का फल है। जो शास्त्रोक्त जीवन जीते हैं और शास्त्र को जानते हैं, इसलिए हड़जोड़ की, उस करेले की और कटहल की सब्जी को कोई भी अगर बना के चढ़ाता है तो 1008 सब्जी पितृओं को, पूर्वजों को, कुल देवता को, इष्ट देवता को चढ़ाने का पुण्य प्राप्त करता है। आप कभी 56 भोग लगाते हो जीवन में, देवताओं को, कुल देवी को भोग चढ़ा रहे हो, इष्ट देवता को भोग चढ़ा रहे हो, तो ये भी ध्यान रखना कि करेला, कटहल और हड़जोड़ मिला के, 8 केले को मिला के सब्जी बना के फिर उसका भोग चढ़ाओगे तो 1008 सब्जी चढ़ाने का पुण्य, और कोई नहीं चढ़ाया वैसे भोग 1008 सब्जी का चढ़ाने का प्रसन्नता देवों को आपके द्वारा आशीर्वाद के रूप में उनको देना ही पड़ेगा, और आप आशीर्वाद से भरपूर सराबोर हो जाओगे। ऐसी कृपा आप पर बरसेगी जब ये करोगे। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दो, एक आइडिया भी दे दो। अब अभी मेरे ख्याल से आप पूरे इंडिया में ढूंढोगे तो हड़जोड़ भी मिल जाएगा, करेला भी मिल जाएगा। कटहल का शायद ये सितंबर अक्टूबर में सीजन नहीं होता, वो गर्मी में ही होता है। तो आप कोई भी दुकान से कटहल का अचार खरीद के, थोड़ा सा कटहल का अचार आप खरीद के उसमें से थोड़ा सा ये कटहल और थोड़ा मसाला मिला के सब्जी बना दोगे तो आपको वो 1008 भोग वाला आइडिया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी कटहल का सीजन नहीं है, आप पूरा ढूंढते रहोगे, माइंड में निकलेगा नहीं कि अचार से भी लेके डाल सकते हैं। हर जगह कटहल का अचार मिलता है, उस अचार से थोड़ा सा एक छोटा टुकड़ा भी लेके, ये थोड़ा करेला लेके, थोड़ा सा हड़जोड़ लेके और 8 केले का लेके सब्जी बना दोगे तो 1008 सब्जी इस श्राद्ध के अमावस्या पर पितृओं को चढ़ाने का पूर्ण अनुग्रह और पूर्ण कृपा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सबसे बढ़िया आपको लाभ मिलेगा। और जिसको ये पुण्य करना है, जिनको ही करेंगे कि भाई कटहल नहीं मिला, हम क्या करें, हमको नहीं मिल रहा है, उनके लिए मैं यह आइडिया दे रहा हूं कि कटहल के अचार से थोड़ा लेके कटहल डाल दीजिए तो कटहल भी उसमें मिश्रित हो जाएगा। वो एक छोटा टुकड़ा भी हो